और फरीदाबाद के खोड़ी गांव में लोगों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई, लेकिन महापंचायत के बजाय वहां पथराव और लाठीचार्ज हो गया। दरअसल इस गांव के 10,000 से ज्यादा घरों को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में तोड़ने का आदेश दिया है। जब महापंचायत के लिए फरीदाबाद के खोरी गांव में भीड़ जुटनी शुरू हुई तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। एक अन्य महिला पर पुलिस ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया और इस तरह घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। बुधवार को इस गांव के अंबेडकर पार्क में लोगों ने पुनर्वास के मुद्दे को लेकर महापंचायत बुलाई थी। ये महापंचायत किसने बुलाई थी? ये महापंचायत गांव वालों ने बुलाई थी। अच्छा जी। किस लिए हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से धूप में गर्मी में पानी ला रहे हैं बहुत दूर से। गर्भवती महिलाएं अपने सिर पर रखकर पानी ला रही हैं काफी दूर से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। घर जो है इस वक्त तंदूर के जैसा हो रहा है, भपका हुआ है। ये कह रहे घर में जाओ, घर तोड़ने के आदेश दे दिए गए। हमें आप ये बताएं इस कोरोना काल में हम जाएंगे कहाँ? छोटा छोटा बच्चा लेकर कमरा किराया खोजेला जाता है तो किराया में मना कर देता है कि किराया भी नहीं है। अब बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के आए, झोपड़ी झुग्गी जो भी बनाया मगर घर पे बगैर करेगा तो कहाँ से जिएगा। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे गांव के घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि गांव अरावली के जंगल में बसा है। गांव की आबादी करीब 1 लाख है और यहां 10,000 परिवार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है और गांव खाली कराकर मकान तोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में है। मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले आस मोहम्मद अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठे हैं। कहते हैं ये घर उनके पिता ने लिया था, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। मानना बेहतर है, मर जाएंगे, बेहतर है इसी में दबा दें। गांव की बिजली और पानी की सप्लाई 2 हफ्ते पहले ही काट दी गई थी। हालांकि गांव में बिजली लगवाने वाले सांसद जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। घरों की छतों पर सत्ताधारी पार्टी के झंडे हैं। नेताओं की सरपरस्ती में बिल्डरों और दलालों ने यहाँ जमीन और मकान गरीबों को बेचे, जिन्होंने अपनी खून और पसीने की कमाई यहाँ लगा दी। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? देखो यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। हम कैसे रहे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वोट भी डालने जाते हैं, राशन कार्ड भी है। किस चीज से गैर कानूनी हो गई है? मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, लेकिन हो नहीं पा रही। क्या करे, लाइट ही नहीं है। कोई नेता नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई आम आदमी कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा ना। हाँ, जनता को यूज कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। न लाइट है न पानी है। हमारी सियानी सियानी बेटियाँ कहाँ जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की इज्जत लुटे है तो मैं क्या करूँगा? गांव वालों के समर्थन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार पहले इस इलाके से बिल्डरों की इमारतों और बड़े होटलों को हटाए और फिर गांव के लोगों को कहीं और बसाए। हम कम से कम इतना तो जरूर करेंगे, इनको लेके वहाँ जीटी रोड के ऊपर उनके टेंट लगवाएंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, और हम अपनी तरफ से लंगर भी फ्री देंगे इन सबको। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वहीं दूसरी ओर इस गांव के 10,000 परिवारों के सामने अपने आशियाने बचाने का संकट है। वहीं वो नेता, वो बिल्डर नजर नहीं आ रहे जिन्होंने ये गांव बसाया था, जिन्होंने यहाँ मकान बेचे थे। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।